नमस्कार दर्शकों। NASI यानी कि द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, यहाँ से आपकी वेरियस पोस्ट आई हैं। सबको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, सबके बारे में, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में और भी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो जो NASI है वो है क्या? वो एक साइंटिफिक प्रोफेशनल बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, लाजपत राय रोड। और ये तो वो है प्रयागराज का, ठीक है। तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब ये जो मिनिस्ट्री का है उसकी बात हो रही है, न्यू दिल्ली के। अब वैकेंसी की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट करे जा रहे हैं एलिजिबल इंडियन नेशनल्स के। कौन कौन सी पोस्ट है? अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें एक वैकेंसी है और पे स्केल इसका 9 है, जिसमें आपकी सैलरी अप टू 1,67,800 रहेगी। एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स है। कंप्यूटर प्रोग्राम की नेक्स्ट पोजीशन है, एक वैकेंसी है, पे लेवल 6 है, 1,12,400 तक सैलरी रहेगी, 30 ईयर इसमें एज लिमिट है। कंप्यूटर ऑपरेटर ऑन डेपुटेशन बेसिस, ठीक है, ये डेपुटेशन के बेसिस पर है। एक वैकेंसी है, इसमें पे लेवल 6 है, सेम सैलरी है, 56 साल इसकी एज लिमिट है। स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है आपकी एक, और इसमें पे लेवल 4 है, 81,100 तक सैलरी होगी, 18 से 27 साल एज लिमिट है। LDC ऑफिस UDC है, ठीक है, UDC ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन, इसमें 2 वैकेंसी है, पे लेवल 4 है, सैलरी का लेवल सेम है, 18 से 27 साल तक एज लिमिट है। फिर है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोजीशन, एक वैकेंसी है, पे लेवल 1 है, 18 से 27 साल एज लिमिट है और सैलरी आपकी 56,900 तक बनती है। आगे बात करें तो अदर देन टोटल सैलरी, आपकी ये जो टोटल सैलरी है उसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा? पे लेवल तो पता ही है, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेंगे, डियरनेस अलाउंसेस मिलेंगे, HRA मिलेगा, NPS एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मिलेगा, LTC वगैरह, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस मिलेंगे। तो काफ़ी कुछ मिलने वाला है आपको इसमें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है। आगे बात करें तो इसमें जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, ऑन रेगुलर बेसिस विद ए 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड और या डेपुटेशन पीरियड ओनली फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की ही इसमें क्या है, डेपुटेशन बेसिस पर आपकी पोजीशन है। अब और चलें आगे तो इसमें थोड़ी आपकी एलिजिबिलिटी दी हुई है, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं, है ना। तो जो आपकी पहली पोस्ट है अकाउंट्स ऑफिसर की, इसमें आपको बैचलर की डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वैसे किसी भी डिसिप्लिन में होना तो नहीं चाहिए, अकाउंट्स ऑफिसर है ये, पर ठीक है, इसमें कुछ इन्होंने डिसिप्लिन मेंशन नहीं करा हुआ है। और तो इसमें किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने करी है तो शायद आप भर सकते हैं, एक बारी देख लेना या फिर मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अगर कोई अपडेट आई होगी तो मैं आपको अपडेट जो है कर दूँगी, ठीक है। तो इसमें जो आपकी एक्सपीरियंस है वो 5 साल का एक्सपीरियंस है इन कैश या अकाउंट एंड बजट वर्क इन ए गवर्नमेंट ऑफिस या PSU या ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसलिए इन्होंने शायद आपका डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन नहीं मांगी है, क्योंकि इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे कैश अकाउंट बजट वर्क, जो कि आपने किसी गवर्नमेंट की बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी या ऑटोनोमस बॉडी में लिया हुआ हो, ठीक है। तो आप किसी भी डिसिप्लिन से भर सकते हैं इसको, बशर्ते आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में आपकी। अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है जो कि हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपका बैकग्राउंड CA, ACA, MBA, MCOM है तो आपको इसमें जो है प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगी। आगे चलें, अब नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो बैचलर डिग्री मांगी है आपसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में। प्रोफिशिएंसी ऑफ कोर्स कंप्यूटर नॉलेज की ही मांगेंगे और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे रेलेवेंट एरिया में, जैसे प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस, PSU, ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी या किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। आगे चलें, अब कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि डेपुटेशन बेसिस पर है, इसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगी किसी भी उससे डिसिप्लिन से, प्रोफिशिएंसी मांगी है टाइपिंग में और स्पीड टेस्ट आपका होगा 15,000 की डिप्रेशन पर आवर के डाटा एंट्री वर्क होगा। और आगे बात करें तो फॉर डेपुटेशन जो इन्होंने इनिशियली 2 साल के लिए है, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट हैविंग 6 ईयर रेगुलर सर्विस इन लेवल 5 और हैविंग 10 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन लेवल 4। तो इनमें से कोई अगर आपके पास एक है तो आप डेपुटेशन बेसिस सर्विस में फॉर्म भर सकते हैं, है ना। आगे चलें, स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें, एक वैकेंसी है, 12th पास आप होने चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपसे मांगेंगे ये किसकी,
आपके स्टेनो की, तो डिक्टेशन 10 मिनट की दी जाएगी जिसमें आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन का टाइम आपको दिया जाएगा 50 मिनट का इंग्लिश के केस में और 65 मिनट्स का हिंदी के केस में, जो कि कंप्यूटर के ऊपर ही होगा स्किल टेस्ट आपका। ऑफिस असिस्टेंट जो यूडीसी है, इसमें आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट है उसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, किसी भी डिसिप्लिन में प्रोफिशिएंसी मांगी है कंप्यूटर ऑपरेशन में, है ना। तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं मांगा एक्सपीरियंस वगैरह, तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप भी अप्लाई कर पाएंगे। एमटीएस में जो आपसे सिर्फ 10th मांगी हुई है, बाकी कुछ नहीं मांगा। तो ये आपकी हो गई सारी जो पोस्ट है। अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट एंड एलिजिबल कैंडिडेट शुड सबमिट ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म available on Academy's website along with requisite document in a hard copy by post in single PDF format via email to this email ID, clearly mentioning in the subject line application form for the post dash on or before the last date पॉजिटिवली। तो इसमें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अप्लाई करना है, दोनों अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी हार्ड कॉपी जो है आप बाय पोस्ट से भेज सकते हैं, बट सेकंड ऑप्शन भी इन्होंने दिया है कि आप इसी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक हर कोई मेल ही करना पसंद करेगा, क्योंकि हार्ड कॉपी या आपको जो है पोस्ट से भेजने में थोड़ी तो वो होती है दिक्कत सी, बट ईमेल में आपको घर बैठे भेजना ही है। तो इसमें आपको सिंगल पीडीएफ बनानी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पर ही मिलेगा। अगर इस पीडीएफ में, तो ये पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ आप चेक कर लेना। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना है, साथ में रिक्विजिट डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो भी रेलिवेंट हैं, जितने आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है उसका, अगर आप कैटेगरी से भरना चाहते हैं उसका, क्योंकि उन्होंने वैसे कैटेगरी का ऐसा कोई मेंशन नहीं करा, बट अगर आप एज रिलैक्सेशन वगैरह चाह रहे हैं तो उसमें उस केस में आपको चाहिए होगा, है ना। तो आपको ये सब चाहिए, और इसमें आपका क्या है, सारे डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे ही, है ना। तो ये करके आप जो है सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस या फिर यूडीसी जो भी आप भर रहे हैं उसकी पोस्ट का नाम मेंशन करेंगे, और जो है ईमेल भेज देंगे। कब तक आपको ईमेल भेजना है, कब तक भेजना है, 28 जून तक भेजना है, शाम के 5:30 बजे तक। ध्यान रखिएगा टाइमिंग का, 28 जून तो डेट है, बट शाम के 5:30 बजे तक ही आप भर सकते हैं। और ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन हार्ड कॉपी शुड रीच अकेडमी बिफोर 28 जून। तो वैसे ये इन्होंने जो हार्ड कॉपी भेजने का ऑफलाइन वाला सिस्टम है वो 28 जून तक रखा है, तो यही आई थिंक आपकी उसकी डेट है ऑनलाइन भरने की। बाकी आगे देख लेंगे अभी हम कि ऑनलाइन और ज़्यादा है या कम है ना। तो इफ़ द एप्लीकेशन इज सबमिटेड वाया ईमेल, द डेट ऑफ ईमेल सबमिशन विल बी कंसिडर फॉर द डेडलाइन। तो ये क्या कह रहा है इसमें कि अगर आप जो है मेल से भेजेंगे तो जो जिस डेट को भेजेंगे वही ये लास्ट डेट कंसिडर करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा चीज़ अटपटी सी लग रही है। और इसमें इन्होंने बट करके भी आगे लिखा है कि सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी बाय पोस्ट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। तो इससे तो यही जाहिर होता है कि आपको इसमें ऑफलाइन भी फॉर्म भेजना है, तो दोनों तरीके से आप भेज सकते हैं। तो हार्ड कॉपी में ही भेज दीजिए, ऐसा करिए आप बाय पोस्ट ही भेज दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को। तो आपको भेजना कहाँ पर है उसका एड्रेस आपको ये दिया हुआ है, अपने एनवेलप के ऊपर आपको ये लिखना है और फॉर्म को भेज देना है। अगर कोई अब भी एम्प्लॉयड है तो उनको एनओसी भी देना है ना। तो अदर कंडीशन इन्होंने दी हुई है कुछ, और उससे पहले तो ऐसा कुछ है नहीं बाकी। ओके, तो और क्या रह गया वो देख लेते हैं। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू या एग्जामिनेशन शैल बी अपलोडेड ऑन द अकेडमीज वेबसाइट, जो कि ये है, एंड ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ईमेल एज प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये जान लीजिए कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, अगर आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट हो जाता है ना, तो अगर आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो आपको आपके ईमेल पर ही मेल किया जाएगा। तो मेक श्योर कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो करेक्ट हो, ठीक है, आपकी वो चलती हो, इनबॉक्स उसमें आते हों, क्योंकि कईयों की ऐसी ईमेल आईडी होती है कि उसमें मेल नहीं आते हैं। तो आप, अगर आपकी ऐसी ईमेल आईडी है तो नई बनाकर उसे डालिएगा। तो ध्यान से फॉर्म भरिएगा अच्छे से, ताकि आपको कोई जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आगे बात करें तो इसमें और कुछ इतना इन्होंने दिया नहीं है। ओके, तो कन्वर्सिंग वगैरह तो सब में दिया होता है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हर कहीं।
और तो इसमें वैसे कहीं एज लिमिट का इन्होंने मेंशन, वैसे एज लिमिट में खैर मैंने बता दी, बट रिलैक्सेशन का ऐसा कुछ इन्होंने अभी बताया नहीं है। एनी इंटेंट टू इन्फ्लुएंस द अथॉरिटी बाय वे ऑफ रिकमेंडेशन विल बी एब इनिशियो डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। तो ओके, तो मतलब आप किसी की सिफारिश नहीं कर सकते। अगर आपने करवाई अपनी सिफारिश तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, जो कि हर एक एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी यही बात। लेकिन अगर आपकी कोई है इंटरनल तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मजाक करा है मैंने, करना मत। चलो आगे चलें। अब तो सारी हमने जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिस्कस कर ली है। आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, सिंगल डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके ही बता देना, ठीक है। और फ्यूचर में और भी ज़्यादा जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज है उनकी अपडेट के लिए, उनकी नोटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।